सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, 26 नवंबर 2021 की। टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो स्टार्ट करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों में, मतलब 1885 से 1905 के समय तक, ठीक है, अपने इन 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। मध्यमार्गी जो बीच का काम करती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। उनकी कुछ मांगों में, प्रमुख मांगों में ये राजनीतिक और आर्थिक मांगे थी। इन्हें पढ़ लेते हैं हम। राजनीतिक मांगे थी बच्चों, विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषदों का गठन, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। ये उनकी राजनीतिक मांगे थी। आर्थिक मांगे थी, लगान कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार ना हो। अच्छा, अब देखिए उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। कौन कौन से तरीके थे उनके, तो देखिए मध्यमार्गी कांग्रेस के क्या तरीके थे। पहला बता रखा है, आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके, अखबार के द्वारा, लेखों के द्वारा। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिखेंगे, मेरे विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि विधान परिषद में भारतीयों की सीटें अधिक से अधिक हों और वे सरकार के सामने जनता की मांगों को रख सकें। अब प्रश्न नंबर 2 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग थी क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति अपनी बात सरकार के समक्ष बिना किसी डर या दबाव के रख सकता था। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा हुआ है, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। तो देखिए यही जो तरीके हैं बच्चों, आप इन्हें ही लिख देंगे। ये आंसर नंबर 3 में यही तरीके दिखाए हुए, ठीक है। आप ऐसे ही एक ये डायग्राम बनाएंगे, उसमें पहला ये लिख देंगे, आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। दूसरा लिख देंगे, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। तीसरा पॉइंट डालकर ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके, अखबार के द्वारा, लेखों के द्वारा। 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं ये हेडिंग डालकर, और बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अपने पहले 20 सालों में। यहाँ से चौथे का आंसर लिखेंगे, अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 4। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।